जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष का चौथा अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, जिसने अपने शरीर पर तप्त चक्र के निशान बनाए हों और गुरुमुख से मंत्र की दीक्षा ली हो, साथ ही कमल और तुलसी की माला धारण किया हो, उस मनुष्य को इसका क्या फल मिलता है? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है वह असोच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि धात्री फल अर्थात आंवले की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर पर दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य कहलाता है। जो तुलसी की माला पहने हुए अपने कंठ पर धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के तुल्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और आंवले की माला पापी मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर देती है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवले की माला को धारण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके 7 जन्मों के पापों को मैं धो डालता हूँ। जो तुलसी की माला मेरे ऊपर चढ़ाकर वह मनुष्य स्वयं धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने के जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण, तुलसी माला पहनने से मन शांत व आत्मा पवित्र हो जाती है। तुलसी की माला पहनने से शरीर निर्मल हो जाता है। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं सताती। वह मनुष्य कायिक वाचिक मानसिक बुरे कर्मों में लिप्त भी है तो भी वह उससे छूट जाता है। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास बढ़ने लग जाता है। रामा तुलसी की माला को धारण करने से धार्मिक सात्विक भावनाएं जागृत होने लग जाती हैं। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य का यश वैभव धर्म कीर्ति सौभाग्य बढ़ने लग जाता है। उस मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं सताता, उससे दीर्घायु मिल जाती है। तुलसी की माला जिस घर में महिलाएं धारण करती हैं उनका आर्थिक संकट दूर हो जाता है। उनके हाथ में लक्ष्मी आती है। स्थायी लक्ष्मी का ऐसे घरों में हमेशा वास रहता है। ऐसी महिलाओं के हाथ में जस आ जाता है। तुलसी माला यदि किसी बीमार व्यक्ति के गले में पहना दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तुलसी की माला अगर मनुष्य के गले में धारण कर लेता है तो उससे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी की माला का दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। स्पर्श करने से ही शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करने के जितना फल मिलता है। मरते समय जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उसे यमराज नहीं बल्कि स्वयं श्री विष्णु भगवान लेने के लिए आते हैं। उसे यमराज के दर्शन नहीं बल्कि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जिस महिला या पुरुष के गले में तुलसी की माला होती है उसकी कमी दुर्गति नहीं होती। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति यश वैभव फैलने लगता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले, हे वत्स, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारिका में रहने का फल प्रदान कर देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मेरे ऊपर अर्पण करके फिर अपने शरीर पर धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रह जाता। जो तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित और न ही उसके शरीर में ऐशोच है, बल्कि वह मेरे को प्राणों से भी अधिक मुझे श्रेष्ठ लगता है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु सिर हाथ शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण होता है वह मुझे मेरा सबसे प्रिय भक्त लगता है। जो तुलसी काष्ठ की माला से भूषित होकर पितरों के निमित्त देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है उसको कोटि गुना फल मिलता है। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख दुष्ट और शत्रु से उसे भय नहीं रहता। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते तो उन मनुष्यों के उद्धार नरक में भी नहीं होता।
क्योंकि वे मेरे कोप रूप से क्रोध में जले हुए होते हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, आंवले की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देव, आज आप मुझे 5 जन्य संघ की महिमा को भी विस्तार से बताएं। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में छठा रत्न 5 जन्य शंख है। ये बड़ा ही दुर्लभ शंख होता है। 5 जन्य शंख को गोमुखी शंख भी कहते हैं। इस शंख को घर में रखने से गाय पालन जितना फल मिलता है। घर में शुभ सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। ये शंख भगवान कृष्ण का है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने यह शंख बजाया था। इसकी ध्वनि गूंज दूर दूर तक जाती है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने इसी शंख से पांडवों में उत्साह का संचार किया था। जबकि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इस शंख को बजाते थे तो कौरवों में भय पैदा हो जाता था। इसकी ध्वनि 100 शेरों की गर्जना से भी तेज है। हे ब्राह्मण, इस संबंध में मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरुपुत्र पूर्णदत्त को एक दैत्य उठाकर ले गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र पूर्णदत्त को लेने के लिए दैत्य नगरी में पहुंचे थे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शंख में एक दैत्य सोया हुआ था। तो उन्होंने दैत्य को मारकर इस शंख को अपने पास रख लिया। फिर उन्हें मालूम हुआ कि गुरुपुत्र पूर्णदत्त को तो यमदूत यमलोक पर लेकर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र पूर्णदत्त को लेने यमलोक में चले गए। तब यमदूतों ने कृष्ण भगवान का रास्ता रोक लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी शंख को बजाया जिससे यमलोक कांप उठा। तब स्वयं यमराज ने आकर भगवान श्री कृष्ण को गुरुपुत्र पूर्णदत्त की आत्मा लौटा दी थी। तब भगवान कृष्ण ने गुरुपुत्र को लाकर अपने गुरु को सौंप दिया और साथ ही उस शंख को भी गुरु को दे दिया। तब गुरु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, ये 5 जन्य शंख है, इसे तुम अपने पास रखो। इस शंख का नाद करके पुराने युग की समाप्ति और नए युग का आगाज तुम ही करोगे। ऊर्ध्वपूर्ण शंख आदि चिन्हों को धारण करके तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर जो मेरे नाम का स्मरण करता हुआ संध्या उपासना करता है, उसके फल का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मेरा भक्त संध्या उपासना करके पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे और गुरु को दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम करे और एकाग्र मन से आचमन करके पूजा करे। कृष्ण मृग चरम के ऊपर कुसा बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि करे। इति इंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उदोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप से सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्रमा अग्नि का विन्यास करे। सूर्य चंद्रमा अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि के वैष्णवों का स्मरण करें। वैष्णवों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। उसके ऊपर विविध प्रकार के प्रयत्नों से पीठ को स्थापित करें। आशा करते हैं कि हरि प्रिय कृष्ण प्रिय इस मार्गशीर्ष माह में आपके सभी मनोरथ और कार्य सिद्ध हो रहे होंगे। अगर ये लेख आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।